इस प्रोग्राम में हम इफ़ एल्स इफ़ की एक दूसरी एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हम दो वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर वेरिएबल्स नंबर वन एंड नंबर टू। साथ में हम यूज़र को कहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ यही तीन लेंगे, वो लें। जब वो ये तीन ऑपरेटर्स लेंगे, अगर उसने प्लस लिया तो हम इन दो नंबर को आपस में प्लस करेंगे। लेकिन अगर यूज़र ने माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया तो हम इन दो नंबर को आपस में माइनस करेंगे। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम दो इंटीजर वेरिएबल्स लेते हैं, नंबर वन और नंबर टू। इसके अलावा यहाँ पे हम एक करेक्टर वेरिएबल लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हम यूज़र को कहते हैं कि एंटर नंबर वन, मतलब नंबर वन को जो भी हम वैल्यू देना चाहें वो यहाँ पे हम सी इन के ज़रिए देंगे। फिर सी आउट एंटर नंबर टू, सी इन नंबर टू। कंट्रोल एस के ज़रिए हम इसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटर नंबर वन आ रहा है लाइन नंबर 6 की वजह से, और लाइन नंबर 7 की वजह से भी ब्लिंक हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं 12, और अब ये हमारे पास फिर ब्लिंक हो रहा है लाइन नंबर 8 की वजह से। सॉरी, लाइन नंबर 8 की वजह से इंटर नंबर 2 इक्वल शो हो रहा है, और लाइन नंबर 9 की वजह से ब्लिंक। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं 14। अब इसके बाद हम यूज़र को कहेंगे कि वो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम इंटर हमें मालूम है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम गेट सी एच ई के ज़रिए लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमने ऊपर लाइन नंबर 5 में डिफाइन किया है इज इक्वल टू गेट सी एच ई। लेकिन इसके लिए लाजमी है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हम यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करें। तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर 2 में conio डॉट एच को इंक्लूड किया। अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। अब इसे रन करते हैं। नंबर वन, नंबर टू, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस दे, सॉरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्लस दिया तो ये क्या करे, नंबर वन और नंबर टू को ये प्लस करे। अगर यहाँ पे हम माइनस दे तो ये नंबर वन से नंबर टू को माइनस करे। इसी तरह मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करे और यहाँ पे हम इसका रिजल्ट शो करें। हम किस तरह कर सकते हैं, इफ़ के ज़रिए। इफ़ हमारे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने दिया हुआ है, अगर आपके पास ये इक्वल है प्लस के, हमें मालूम है कि कोई भी हमारे पास करेक्टर वेरिएबल है तो हमारे पास वो सिंगल कोट में आता है, और सी प्लस प्लस में आपके पास इक्वल हमारे पास जो है वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अगर ये प्लस है तो हम यहाँ पे सी आउट, सबसे पहले यहाँ पे बैक स्लैश एन, वो आगे आपको दिखाएंगे किस वजह से। अरिथमेटिक ऑपरेटर जब यहाँ से हम लेते हैं तो अब फॉर एग्जांपल हमने प्लस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम न्यू लाइन में नहीं जाएंगे तो सी आउट में जो चीज़ भी लिखेंगे तो वो कंसोल में प्लस के साथ ही हमारे पास नज़र आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे अगर हम एक मरतबा लिख ले सी आउट एंड लाइन, तो यहाँ पे हमें बार बार देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू। से रन करते हैं एक मतलब। फिर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया 14, यहाँ पे दिया 22, और
उसके बाद यहाँ पे प्लस देते हैं तो सम 36। अगर यहाँ पे ये एंड लाइन हम ना देते तो सम इक्वल 36 ये यहीं पे नज़र आ रहा होता हमारे पास। सो थोड़ा क्लियर लिखने की वजह से यहाँ पे हमने एंड लाइन दिया कि जो भी आगे अरिथमेटिक वो ऑपरेशन करेगा तो यहाँ पे हमें शो होगा। एल्स इफ अगर प्लस नहीं दिया तो हो सकता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर हो वो माइनस हो। नंबर वन माइनस नंबर टू। यहाँ पे हमें ये टू शो कर रहा है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम उसके लिए कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 360 आता है। अब अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम सिर्फ इन्हीं तीन अरिथमेटिक और भी हमारे पास ऑपरेटर है, लेकिन अगर हम सिर्फ इन्हीं तीन के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा अगर वो कोई भी दूसरा ऑपरेटर वो सेलेक्ट करेगा तो वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे कि ये एक इनवैलिड ऑपरेटर उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई और आपके पास ऑप्शन दे तो वो इनवैलिड ऑपरेटर यहाँ पे मैसेज शो करेगा। F11 लेट्स सपोज नंबर वन है हमारे पास और नंबर टू, और यहाँ पे गलती से ए प्रेस हुआ तो ए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ और एल्स कंडीशन में सिर्फ प्लस दिया है ये भी नहीं है, फिर हमने माइनस दिया ये भी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई ये भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एल्स में आएगा और ये हमें डिस्प्ले करेगा कि हमारे पास इनवैलिड